तमिलनाडु की मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार ने क्विंट में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके अस्पताल में हर दिन एक ऐसा मरीज आता है जो इन फैंटेसी ऐप्स की लत से ग्रसित है। सिर्फ 10, 20 और 40 रुपए लगाकर लोग हजारों रुपए गंवा रहे हैं। चूंकि यह एक छोटी राशि है इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आप स्कूल, दोस्तों, फ्रेंड्स, रिश्तेदार और अपने गाँव के करीब 1 लाख लोगों को मिलाकर भी टीम बना लें तो आपके जीतने की संभावना मैथमेटिकल रूप से 0 के करीब होगी। इससे केंद्र सरकारें पैसा कमा रही है, राज्य सरकार पैसा कमा रही है, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स पैसा कमा रहे हैं। तो ये पैसा कुल मिला के आ कहाँ से रहा है? पिछले कुछ सालों में भारत में ऑनलाइन बेटिंग गेम्स की पॉपुलैरिटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स और यहाँ तक यूट्यूबर्स भी इसको प्रमोट करते हैं। आईपीएल टीम की जर्सीज पर इनका प्रमोशन होता है, आईपीएल मैचेस के एड्स में इनका प्रमोशन होता है और हर जगह एक चीज़ कॉमन बोली जाती है कि आप घर बैठे लाखों करोड़ों कमा सकते हो। क्या सच में ऐसा होता है या सिर्फ एक झूठ है? आइए हम आपको इन फैंटेसी ऐप्स का काला सच बताते हैं। सन 2007 में यूएस से पढ़ाई करने के बाद हर्ष जैन भारत वापस आए। उन्होंने उस टाइम भारत में फैंटेसी गेम्स का क्रेज़ देखा और ये देखकर वो भी चाहते थे कि भारत में फैंटेसी ऐप्स आएँ। फैंटेसी ऐप्स होते क्या हैं? ये एक प्रकार के ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम होते हैं जिससे आप वास्तविक खेलों से जोड़ सकते हो। अगर हम आईपीएल का एग्जाम्पल लें तो रियल टाइम प्लेयर्स होते हैं जो रियल मैचेस खेल रहे होते हैं और हमारे फैंटेसी ऐप्स में भी वही प्लेयर्स दिखाई देते हैं। अगर हम फैंटेसी ऐप्स में उन प्लेयर्स को चुनते हैं और वो वास्तविक गेम्स में अपना प्रदर्शन करते हैं तो उस प्रदर्शन का पॉइंट्स हमको फैंटेसी ऐप्स में भी मिलता है। आपको ऐसा लगेगा कि रियल लाइफ में आपका प्लेयर रन बना रहा है या आपके प्लेयर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ यह एक कल्पना है। इसमें वास्तविक जीवन के मैचेस होते हैं जिसमें हम एक टीम बनाते हैं, अपने प्लेयर्स चुनते हैं और जैसे जैसे वह लाइव मैचेस में रन बनाता है हमारे अंक बढ़ते जाते हैं और अगर हमने वो प्लेयर चुना है जिसने सबसे ज़्यादा अंक बनाए हैं तो हमारी टीम जीत जाती है। कुल मिलाकर आप ये समझ गए होंगे ये फैंटेसी ऐप्स होते क्या हैं, लेकिन इनके पैसा बनाने का मॉडल क्या है, ऐसा क्या करते हैं कि यूनिकॉर्न बन जाते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। मान लीजिए एक कॉन्टेस्ट में 5 खिलाड़ी हैं, सभी ने 100 रुपये दिए, कुल मिला के 500 रुपये एकत्र हो गए। इसमें पहले इस पर 28% जीएसटी लगेगा जो सरकार लेगी। अब बचे 360 रुपये में से फैंटेसी ऐप्स के मालिक अपना हिस्सा ले लेते हैं। यह सामान्यतः 15%, 25% या 30% के बीच होता है। मान लीजिए 20% कटौती है। फिर यदि आप इसमें से 20% निकाल दें तो शेष बचेगा 288 रुपये। अब कुल मिलाकर पूरी राशि जीतने वाले खिलाड़ी को दे दी जानी चाहिए, लेकिन जब वह इसे प्राप्त करेगा तो उसे 30% टीडीएस देना पड़ेगा, क्योंकि धारा 115 BBJ के अनुसार शुद्ध जीत पर 30% कर लगता है। इस प्रकार 30% टीडीएस देने के बाद शेष बचते हैं 201.6 रुपये। अब जीतने वाले खिलाड़ी ने भी 100 रुपये का भुगतान किया है, इसलिए यदि आप इसे हटा दें तो विजेता का लाभ 101.6 रुपये बचता है। तो इस 500 रुपये के खेल में खिलाड़ी को 101 रुपये और 6 पैसे मिलते हैं। फैंटेसी ऐप्स को 72 रुपये मिलते हैं और सरकार को जीएसटी और टीडीएस मिलाकर 226 रुपये 4 पैसे मिलते हैं। सबसे बड़ा लाभ सरकार का है और यह कोई छोटी रकम नहीं है, यह रकम लाखों करोड़ों तक जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हर एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में लोग कम से कम 1500 करोड़ रुपए इन फैंटेसी ऐप्स को देते हैं, वो भी सिर्फ एक मैच पर। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों को मिला दें तो इनकी संख्या 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। किसी भी एक मैच में कई सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, कई खेल होते हैं और कई सारे इवेंट्स भी होते हैं। अगर हम एक मेगा इवेंट की बात करते हैं तो इसका प्रवेश शुल्क 49 रुपये है और इसमें करीब 1.5 करोड़ लोग भाग लेते हैं। अर्थात अगर 49 रुपये 1.5 करोड़ लोग लगाएंगे तो 73 करोड़ और 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें से 33 करोड़ और 28 लाख रुपए सरकार ले लेती है। जो बचता है उसमें से 10 करोड़ और 58 लाख रुपए फैंटेसी ऐप्स को चला जाता है और यह एक मैच के लिए एक छोटी सी गतिविधि की राशि है। ऐसे कई सारे इवेंट्स डेली होते हैं। एक मैच में लगभग 74 मैच होते हैं और अगर विश्व कप की बात करें तो 48। और वार्षिक तौर पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी लीग्स हैं। आईपीएल या इंडिया ही नहीं, ईपीएल, हॉकी, फिर फुटबॉल, ऐसे कई सारे जगहों पर प्रतिदिन हज़ारों करोड़ों रुपए सरकारें, राज्य सरकार और फैंटेसी ऐप्स को जाते हैं। ये फैंटेसी ऐप सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटरों से विज्ञापन करवाते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और बीसीसीआई उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकार देती है, तो बीसीसीआई को भी हज़ारों करोड़ रुपए मिलते हैं।
इससे केंद्र सरकारें पैसा कमा रही है, राज्य सरकार पैसा कमा रही है, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स पैसा कमा रहे हैं। तो ये पैसा कुल मिला के आ कहाँ से रहा है? यह पैसा है आपका, आपके माता पिता की मेहनत या आपकी अपनी मेहनत। कुल मिला के अगर आप एक दो बार जीत भी गए, अंततः आपकी जेब खाली ही रहनी है। इसलिए आपको टीवी पर, एड्स में और प्रचारों में बार बार यही बताया जाता है, मैं ये कर लेता हूँ, आप जाके टीम बना लो, सब कुछ छोड़ो, बस टीम बना लो। बायजू जैसी एडटेक कंपनियां घाटे में चली गई, लेकिन ये फैंटेसी ऐप्स आपको हज़ारों करोड़ों का सपना दिखाकर यूनिकॉर्न बन रहे हैं। मान लीजिए कोई एक दो बार जीत भी जाता है तो हज़ारों लोग यही सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर गणितीय दृष्टि से देखें तो इसकी होने की संभावना बहुत कम है, करीब कह सकते हैं कि ना के बराबर।